हाँ बोलो हनुमान जी। बोलिए राम राजा सरकार की, बागेश्वर धाम सरकार की, सन्यासी बाबा जी की और पूज्य गुरुदेव जी की। महाराज जी, आपसे हमारे दो सवाल हैं और बड़ा सौभाग्य का विषय है कि आपके हमें दर्शन मिले। हम सवालों पे आते हैं। सवाल ये है महाराज कि सनातन से ये परंपरा चली आ रही है गांव में कि जो बिल्लियां होती हैं वो रात की रोती हैं। तो अक्सर गांव में हम देखते हैं, हम गांव से हैं, तो बिल्लियां रोती हैं तो बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि कोई संकेत कर रही है, अशुभता को लेकर कि कोई घटना घटने वाली है। तो अमूमन ये चीज़ें होती रहती हैं। तो अगर वो रोती हैं तो कोई संकट का संकेत करती है, तो वो संकट कैसे टलेगा? और दूसरा सवाल मतलब इसी में साथ है, दूसरा बाद में बताएं। पहला हम बता दें जी। जरूरी नहीं है बिल्ली अब सगुन से भी रोवे, अपनी दर्द से भी रो सका। हाँ तो वही भाई उसकी भी तो निजी फीलिंग है, उसकी भी तो कोई निजी फीलिंग होगी, उसको भी तो जीने का अधिकार है। हाँ। हर चीज को सगुन और अपसगुन से नहीं जोड़ सकते। कुछ चीजें देखो, हम एक आईपीएस को बैठे बैठे बात कर रहे थे, उससे प्रश्नोत्तरी कर रहे थे। आईपीएस ने कहा कि धर्म का विषय आप लॉजिकली मानते हैं या इनलॉजिकली? तब हम उनको जवाब दे रहे थे कि देखो, हर विषय धर्म का लॉजिकली नहीं हो सकता है। हर विषय में लॉजिक हो ही नहीं सकता। अब कलावा का क्या लॉजिक? जैन धर्म के मुनि केसलोचन करते हैं। अब अगर कोई उस धर्म पर आस्था नहीं रखता, जैन धर्म की परंपरा को नहीं समझता, उसे तो बड़ी बेहुदा बात लगी। लेकिन हमसे कोई पूछे कि केस लोचन की क्या महिमा है जैन धर्म में, बहुत बड़ी महिमा है। तो हर चीज का कोई लॉजिकल नहीं होता है। उसी प्रकार बिल्ली का रोना भी जरूरी नहीं है कि कोई मरने वाला हो। दूसरी बात हम इसी का उत्तर। अच्छा जी, दूसरी बात। अरे सुन तो लो उत्तर। आपने कहा कि अगर मान लीजिए अपशगुन होने वाला है तो उसका दोष कैसे मिटे, ऐसा कहा। तो उसका उत्तर ये है कि जब राम जी का अवतार हुआ तो ग्रह बार नक्षत्र तिथि सकल भये अनुकूल। जब राम जी आए तो सब अनुकूल हो गए। जिस दिन ऐसा कुछ हो गए उस दिन खूब जोर जोर से भगवान नाम का कीर्तन भाव पूर्वक गाना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल करते हैं, अमंगल का विनाश भगवान का नाम करता है। हाँ, दूसरा सवाल ये है गुरुजी आपसे कि बड़ा सौभाग्य का विषय है कि बुंदेलखंड में एक महान संत ने जन्म लिया और पूरे विश्व में चर्चा का विषय है। क्योंकि अगर आज आप ना होते और बागेश्वर धाम ना होते तो कौन हम लोगों को पहचानता, टीकमगढ़ को और छतरपुर को। तो सवाल ये है कि जब आपका जन्म हो ही चुका है तो सदियों से लंबे समय से जो नेता लोग हैं वो मांग कर रहे हैं बुंदेलखंड अलग राज्य करने की। तो आपसे हमारी गुजारिश है कि बुंदेलखंड राज्य अलग होना चाहिए। यह बहुत बड़ा विषय है। मैं आपसे यह बस निवेदन करना चाहता हूँ। देखो भाई, हम कोई नेता तो है नहीं और सरकार से क्या मांग करेंगे। मांग ही करेंगे तो हम अपनी सरकार से मांग करेंगे, बालाजी सरकार से। तो बुंदेलखंड राज्य पर हमारी यही भावांजलि है कि सबसे पहले तो बुंदेलखंड को राज्य बनने योग्यता हेतु समृद्ध होना चाहिए। क्योंकि राज्य बन भी जाए, समृद्धता ना हो तो राज्य बनने का कोई मतलब नहीं। पाकिस्तान जैसो देश हो गए भाई, देश तो बन गए थे फिलो फिलो में, अब बेचारे वो जो है भीख मांगत फिर रहे हैं भाई, बताओ। इसीलिए हमारा मन का भाव है, बनना चाहिए, हम इस समर्थन में है। धन्यवाद। लेकिन समृद्धता के साथ। एक लास्ट और बस कुछ बाद में नहीं, बस एक लास्ट हिंदू राष्ट्र को लेकर के है। हिंदू राष्ट्र को लेकर के ये है सवाल हमारा कि महाराज जी, आप लंबे समय से
ये मांग कर रहे हैं और हम लोगों की भी ये मांग है कि ये आंकड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं और लगभग 29 राज्य में भी मुख्यमंत्री हिंदू हैं और विधायक और सांसद लगभग करीबन 99% सभी हिंदू हैं। तो कठिनाई कहाँ आ रही है? हम लोग सबसे ज़्यादा हिंदू हैं और पूरे भारत, अगर विश्व की बात कर ले तो 57 मुस्लिम, 57 मुस्लिम अलग से जो वहाँ पे मतलब देश हैं वो घोषित हो गए हैं। तो हमें इतनी कठिनाई क्यों आ रही है जबकि हम 99% यहाँ पर स्थापित है? हमारे गांव में एक अनपढ़ गवार ने ठेला खरीदा, पर वो बहुत ही अनपढ़ गवार था, ठीक हमारी तरह। ठेला तो खरीद लिया पर चलाना नहीं आता। उसी प्रकार हिंदू तो हैं पर जगना नहीं आया है। बस ये कमी रह गई है। जिस दिन हिंदू जग जाएंगे उसी दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये उसका सॉल्यूशन है। देखो, ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हिंदुओं का है। इसलिए लोग हमसे पूछते हैं, जर्नलिस्ट जब पूछते हैं कि आप सरकार से मांग करेंगे, हमने कहा हम बालाजी सरकार के अलावा किससे मांग करें? ये काम सरकार का नहीं है, ये काम हिंदुओं का है। जब 2/3 3/3 बहुमत बोलेगा तो बिल अपने आप पारित होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये पढ़े लिखे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, आप लोगों को पता होगा संविधान में 125 बार से ज्यादा संशोधन हो चुका है। एक बार हिंदू राष्ट्र के लिए संशोधन हो जाएगा। धन्यवाद।